गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। हम लोग देश के अंदर निर्धनता को दूर कैसे कर सकते हैं। बेटे हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। बेटे हम अपने देश में जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाकर पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड वन कॉम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपने पढ़ा ना कॉजेस के अंदर कि हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, स्पीड है। तो हम अपने देश के अंदर बेटे अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इंप्रूव करें तो हम पॉवर्टी को कॉम्बैट कर सकते हैं। थर्ड वन कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल कि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन इतनी रैपिड स्पीड से इंक्रीज हो रही है बच्चों। तो बेटे कहीं ना कहीं पॉवर्टी का ये भी क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। दैट्स वाई वी हैव टू कंट्रोल द पॉवर्टी। ओके एंड अदर मेजर्स टू इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर तरह से बेटे क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए पुअर पीपल की, इन सभी कारणों से बेटे इन सभी मेजर्स से हम लोग पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। फर्स्ट वन दे रखा है स्टूडेंट कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। अब देखो बेटे जीडीपी ग्रोथ इज एन अल्टीमेट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अगर हम बात करते हैं बेटे बेसिकली जो जीडीपी ग्रोथ है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बेटे कहीं ना कहीं हमारी पॉवर्टी के रेफरेंस में एक बहुत अच्छा स्टेप होगा कि अगर हम जीडीपी को बढ़ाएं तो हम हमारी प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी की उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखो बेटे जीडीपी बढ़ाने का अर्थ यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेन एवर द प्रोडक्शन राइजेज दिस विल ऑल्सो रिक्वायर्ड more workers, then the more workers get employment and then they will get employment as well as क्या होगा स्टूडेंट कि अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बेटे तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इरेडिकेट हो जाएगी। तो देखो बेटे जीडीपी ग्रोथ इज एन अल्टीमेट सोल्यूशन। जीडीपी ग्रोथ क्या एक अल्टीमेट सोल्यूशन है पॉवर्टी को दूर करने के लिए। व्हेन द जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सेलरेट, अगर हमारे देश में जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ावा मिलेगा तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आल्सो जनरेटेड, लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। एंड मोर वर्कर्स विल फाइंड द जॉब इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज। ज्यादा वर्कर्स को खेतों के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर काम मिलेगा। ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट मोर इंक्लूसिव वुड बी द ग्रोथ प्रोसेस एंड इम्प्लाइंग लेसर पॉवर्टी। अगर ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो हमारी जो ग्रोथ होगी बेटे वो क्या होगी, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है बेटे, सभी का डेवलपमेंट करने की। इम्प्लाइंग लेसर पॉवर्टी, इसके कारण बेटे पॉवर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टूडेंट देखो बेटे जीडीपी को बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एज वेल एज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। देखो बेटे व्हेन जीडीपी राइजिंग विदाउट क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी दिस इज आल्सो नॉन जॉबलेस ग्रोथ। अब देखो बेटे आपको यहाँ की पॉइंट्स में दे रखा है पॉवर्टी विल रिड्यूस विद द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ इफ जॉबलेस ग्रोथ इज अवॉइडेड। अगर हम देश में पॉवर्टी को दूर करना चाहते हैं बच्चों तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम अपने देश में पॉवर्टी को दूर करने के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ को क्या करें, अवॉइड करें। जॉबलेस ग्रोथ कब होती है बेटे, व्हेन जीडीपी इज टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन rather than employment driven। जब बेसिकली जीडीपी किससे बढ़ती है स्टूडेंट, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ती है। rather than providing employment opportunity this is known as jobless growth। जॉबलेस ग्रोथ कहीं ना कहीं बेटे हमारे देश के लिए भी क्या है, एक अगर हम बात करते हैं देश के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की तरह हो जाएगी। क्योंकि वहां पर हम लोग केवल और केवल क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई से नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे उससे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्योंकि बेटे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है और ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर हम जीडीपी को बढ़ाएंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। लेकिन पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर कॉम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। देखो बेटे फिजिकल मेजर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट की बेटा जो पॉलिसीज होती हैं दिस इज नोन एज फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसीज आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज गवर्नमेंट रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए गवर्नमेंट का सोर्स क्या है स्टूडेंट, टैक्सेशन है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के सोर्सेज क्या हैं, गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं। तो बेटे अगर हम बात करते हैं बेसिकली पॉवर्टी को हम लोग कॉम्बैट कर सकते हैं। कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं स्टूडेंट, बेसिकली पॉवर्टी को कॉम्बैट कैसे करेंगे, गवर्नमेंट करेगी फिजिकल मेजर से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी टैक्सेशन और सब्सिडी से रिलेटेड जो मेजर्स है उनको अपनाती है, अपने राजकोषीय उपायों को अपनाती है ताकि पॉवर्टी को रेडिकेट किया जा सके। द गवर्नमेंट प्लेसेस ग्रेटर रिलायंस ऑन प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, इट implies a higher tax on rich while poor are exempted। देखो बेटे गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्या होते हैं,
in a progressive tax structure when income rises tax rate will also rise. This is known as progressive tax structure. Progressive tax structure का जो impact है बेटे वो अमीर लोगों पर ज्यादा पड़ता है, while the poor are granted exemption, जबकि पुअर को इससे क्या मिलती है बच्चों, छूट मिलती है. Tax receipts of the government are used to subsidize परचेजेस बाय पूरर सेक्शन होता है सोसाइटी. जो सरकार के टैक्स रिसीप्स होती है, सरकार को इनकम होती है, सरकार उससे क्या करती है, जो पूरर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं बेटे सोसाइटी के अंदर, उनको गुड्स परचेज करने में सब्सिडीज क्या होती है, आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराती है. सब्सिडी किन गुड्स पर देते हैं बेटा, जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ होते हैं, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग पर प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट. तो बेटे कैपिटल ग्रांट्स आर ऑफर्ड. कैपिटल ग्रांट्स क्या होती है, बेसिकली कैपिटल के रूप में इनको हर तरह से अनुदान दिया जाता है ताकि वो क्या कर सकें, अपने लिए घर बना सकें और खुद को रोजगार दे सकें. तो गवर्नमेंट भी बेटे अपने फिस्कल मेजर्स के थ्रू पूरी कोशिश करती है कि देश के अंदर निर्धनता का स्तर कम किया जा सके. इन नेक्स्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव मेजर्स. कौन बनाता है लेजिस्लेटिव मेजर्स? पार्लियामेंट में कानून पास होता है, उसके बाद बनते हैं बच्चों कानूनी उपाय. लेजिस्लेटिव मेजर में जैसे हमारे पास बेटे मिनिमम वेज एक्ट. मिनिमम वेज एक्ट क्या है, अंडर द मिनिमम वेज एक्ट इट्स मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू ऑफर द मिनिमम वेज टू द एम्प्लॉयज. तो देखो बेटे कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर कौन होता है, जो बेसिकली रोजगार देता है बेटे, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉय को एक न्यूनतम निर्धारित दर से क्या करे, मजदूरी पे करे ताकि वो अपनी अर्न ऑफ लिविंग कमा सके. लेजिस्लेटिव मेजर में बेटा प्राइस फ्लोर पॉलिसी को भी इंक्लूड करते हैं. प्राइस फ्लोर पॉलिसी जस्ट लाइक योर एमएसपी. एमएसपी क्या होता है स्टूडेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत. देखो बेटे ये कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए एक एश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से. इफ दे आर नॉट एबल टू सेल देयर फार्म प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस देन द गवर्नमेंट विल परचेज फूड ग्रेन्स एट अ एमएसपी, जिसके कारण बेटे उनको बेसिकली रेगुलर इनकम है वो मिल जाएगी और हर तरह से बेसिकली इनको क्या होगा बेटे, फायदा होगा. अब देखो दिस रेफर्स टू स्टिपुलेटेड मिनिमम प्राइस दैट मस्ट बी ऑफर्ड टू द फार्मर्स फॉर द परचेज ऑफ देयर आउटपुट. कहीं ना कहीं एक निर्धारित कीमत रख दी जाती है, न्यूनतम कीमत रख दी जाती है कि वो उनको बेसिकली उनके फार्म प्रोडक्शन के लिए जरूर मिलेगी. दिस इज आल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव मेजर्स. लॉज लाइक राइट टू एजुकेशन, आरटी आपने पढ़ा है बेटे उसके बारे में. बेसिकली राइट टू एजुकेशन भी क्या है बेटे, एक लेजिस्लेटिव मेजर्स है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पुअर सेगमेंट में बेसिकली गरीब लोग हैं बेटे काफी, उनके बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को पहले से बढ़ाना है. तो बेटे इन लेजिस्लेटिव मेजर्स के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश के अंदर पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं. अब हम कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, कि हम लोग कैसे पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करके. आप सबको पता है बेटे हमारे इंडिया के अंदर बेसिक जितनी भी प्रॉब्लम्स है दैट ऑलमोस्ट आर रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. तो देखो बेटे कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल का अर्थ यहाँ पर क्या है, इंडियन एक्सपीरियंस शोज दैट इंक्रीज इन नेशनल इनकम फेल्स टू रिफ्लेक्टेड इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ओइंग टू रैपिड राइज इन पॉपुलेशन. देखो बेटे हमारा भारत का एक्सपीरियंस दर्शाता है कि नेशनल इनकम में जो वृद्धि होती है उसके कारण लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ती है. ओइंग टू रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, इसका कारण क्या है, जनसंख्या का बहुत अधिक गति से बढ़ना. पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूज टू बी लो. पर कैपिटा इनकम इज नोन एज एवरेज इनकम दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन. हमारे भारत के अंदर बेटे प्रति व्यक्ति इनकम कम है क्योंकि बेटे बेसिकली जो हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है उसके बेनिफिट को कौन न्यूट्रलाइज कर लेता है बेटे, पॉपुलेशन न्यूट्रलाइज कर लेती है. उसका जो बेनिफिट्स होते हैं वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ ऑफसेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बेटे, इसलिए हमारी पर कैपिटा जीडीपी नहीं बढ़ती है. पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड, पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है इफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मॉडरेटेड सो दैट इंक्रीज इन जीडीपी. अगर हमारी जो जीडीपी है बेटे बेसिकली उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी में. पॉवर्टी को कब रिमूव किया जा सकता है, जब हम अपने देश में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को मॉडरेट कम कर दें, जिसके कारण जितनी नेशनल इनकम बढ़े, जीडीपी बढ़े, उसको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा सके पर कैपिटा जीडीपी में. कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन वुड आल्सो मीन इन रिडक्शन इन द साइज ऑफ लेबर फोर्स. अगर बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो लेबर फोर्स की संख्या भी क्या हो जाएगी बच्चों, कंट्रोल हो जाएगी. एंड दिस वुड करेक्ट, इसके कारण बेटे जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, संरचनात्मक असंतुलन है कि हमारे पास बेटा लेबर सप्लाई कम है, लेबर सप्लाई ज्यादा और कैपिटल स्टॉक कम है, तो स्ट्रक्चर इम्बैलेंस को भी करेक्ट किया जा सकता है. क्योंकि बेटे हम सबको पता है कि हमारे देश के अंदर कैपिटल का स्टॉक ऑलरेडी कम है और लेबर हमारे पास अबंडेंट बैनर में होता है, बहुत अधिक मात्रा में है लेबर हमारे पास, बहुत अधिक संख्या में है.
तो बेटे अगर हमारे देश में लेबर फोर्स कम हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीजिंग पॉपुलेशन के कम होने के कारण, तो नो डाउट बेटे जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है बिटवीन द लेबर सप्लाई एज वेल एज कैपिटल स्टॉक, उसको भी काफी हद तक करेक्ट किया जा सकेगा। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि लेबर फोर्स में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कितने सारे लोगों को काम मिला, वो सारे क्या है बच्चों, बेसिकली हमारे लेबर फोर्स का हिस्सा है। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अगर इंक्रीज होगा बेटे, तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन के बढ़ने से जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो बेटे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सकता है। देयर आर सम अदर मेजर्स टू reduce the poverty, and also it will also increase the quality of life of the poor. First one, development of agriculture. देखो बेटे कृषि का विकास किया जाए तो भी हर तरह से पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सकता है। डॉक्टर मिन्हास इज ऑफ ओपिनियन दैट टू रिमूव पॉवर्टी स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप एग्रीकल्चर। देखो बेटे डॉक्टर मिन्हास की अपनी एक राय है कि अगर हम अपने देश में पॉवर्टी को इरेडिकेट करना चाहते हैं तो जरूरी क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए ताकि हम लोग एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकें। अब इसके लिए बेटे क्या क्या रिकमेंडेशन है। फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर शुड बी मैकेनाइज्ड और मॉडर्नाइज्ड, हमें कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि का मशीनीकरण करना चाहिए। सेकेंड वन, बेटर सीड्स एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन, केमिकल एंड कंपोजिट फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड, अच्छे से अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बेहतर हमारे पास हर तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, केमिकल का यूज करना चाहिए, कंपोजिट फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं उनको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको भी बेसिकली जमीन प्रोवाइड करानी चाहिए। दिस मेजर, ये जो मेजर है बेटे हर तरह से पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे। कहां से? एट अ ग्रास रूट्स लेवल। ग्रास रूट्स लेवल का मतलब है कि जड़ से उखाड़ देंगे। अगर इन सब मेजर्स को अपनाया जाएगा तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और पॉवर्टी ऑल्सो रिड्यूस्ड। Second one is stability in the price level. Price stable is an essential prerequisite of poverty alleviation. निर्धनता उन्मूलन करने के लिए कीमत को कम करना है, कीमत को स्थिर करना सबसे अनिवार्य शर्त है। If prices continues to rise, अगर prices बढ़ते रहेंगे तो no doubt it will also decrease the standard of living of the poor. बेसिकली इसके कारण क्या होगा, जो पुअर पीपल है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, काफी पुअर हो जाएगा। एंड प्राइसेस कैन बी स्टेबलाइज, यहाँ पर बेटा बहुत सारे मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग प्राइस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज जो बेसिकली प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का, एसेंशियल गुड्स का, जो मैस कंजम्पशन के लिए उनको इंक्रीज करना चाहिए, जिनका बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, पर्टिकुलर बीपीएल फैमिली के लोग प्रयोग करते हैं, मिडिल क्लास लोग प्रयोग करते हैं, उन सभी के गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज व्हेन गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर थ्रू द फेयर प्राइस शॉप्स, अगर बेटे इन मास कंजम्पशन गुड्स को जो कि एसेंशियल्स ऑफ लाइफ हैं उनको बेटे उचित कीमत की दुकानों जैसे डिपू के द्वारा, डिपूज होते हैं बेटे जहां पर बेसिकली पुअर पीपल को क्या मिलती हैं, गुड्स बहुत रिजनेबल रेट पर मिलती हैं, इसका हमें करना चाहिए। बेसिकली इसके थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, फेयर प्राइस शॉप्स के द्वारा बहुत ही कम कीमत पर उनको गुड्स अवेलेबल करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दूर करना। स्पेशल मेजर शुड बी टेकन टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन दिस कंटेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज मस्ट बी एक्सप्लोर्ड, ज्यादा से ज्यादा बेसिकली गांव के अंदर रोजगार के अवसर प्रोवाइड करने चाहिए। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इन सब एक्टिविटीज को गांव के अंदर क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। एंड थर्ड वन इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि बेसिकली 12th लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इस तरह के कोर्सेज बच्चों को सिखाए जाएं, इस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाए जो शिक्षा बच्चों को व्यवसाय के साथ जोड़े, ताकि वो 12th करने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को किसी लाभप्रद रोजगार के अंतर्गत निहित कर सकें, यानी किसी लाभप्रद रोजगार को प्राप्त कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। देखो बेटे बेसिकली गवर्नमेंट ऐसे स्कूल्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है और 10 लाख बच्चों को इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हर तरह की, हर एक क्षेत्र की बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने वोकेशनल कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ताकि जो एजुकेटेड यूथ है, शिक्षित बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो शिक्षित नवयुवक हैं वो भी क्या कर सकें, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सके। अगर अनएम्प्लॉयमेंट अभी रिड्यूस हो जाएगी दैट दिस विल आल्सो रिड्यूस द पॉवर्टी। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। डॉक्टर गुनन मीटल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया शुड अडॉप्ट
लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखो बेटे डॉक्टर गुन्नर मिडल की अपनी अप्रोच क्या थी कि भारत को क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। इट एडॉप्शन विल इरेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉवर्टी। इसके कारण बेटे क्या होगा, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा और इसके कारण बच्चों एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी एंड दिस विल आल्सो रिड्यूस द पॉवर्टी। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। गवर्नमेंट शुड टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू मीट मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। सरकार को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे उपाय अपनाने चाहिए जिसके कारण जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। न्यूनतम आवश्यकताओं में क्या आता है बेटा, ड्रिंकिंग सेफ वाटर आ गया, प्रोविजन फॉर प्राइमरी हेल्थ आ गया, प्राइमरी एजुकेशन आ गया। तो बेटे इस तरह की जो मिनिमम नीड्स हैं गवर्नमेंट को इन सबको पूरा करने का प्रोविजन मेंटेन करना चाहिए। साथ साथ पब्लिक सेक्टर शुड एलोकेट मोर एंड मोर फंड्स फॉर दिस पर्पज। इसके लिए बेटे जो पब्लिक सेक्टर है उनको ज्यादा से ज्यादा फंड्स क्या करने चाहिए, एलोकेट करने चाहिए ताकि जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट वन, स्पेशल फोकस टू बैकवर्ड रीजन। बैकवर्ड रीजन कौन से हैं बेटा, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को हर तरह से मोटिवेट करने के लिए उन्हें टैक्स में छूट और कहीं ना कहीं पावर सप्लाई कंसेशन रेट पे प्रोवाइड करके बैकवर्ड रीजन के अंदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए मोटिवेट करना चाहिए ताकि बेटे जो हमारे ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उन सब क्षेत्रों के अंदर भी डेवलपमेंट हो सके, वहां के लोगों को रोजगार भी मिल सके। गवर्नमेंट शुड ऑफर स्पेशल कंसेशन एंड फैसिलिटी टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड पुअर रीजन्स। सरकार को क्या करना चाहिए, डिफरेंट टाइप की रियायतें, डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज बैकवर्ड और पुअर रीजन्स में देनी चाहिए, पिछड़े क्षेत्रों में देनी चाहिए, सो एज टू एनकरेज, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके। अगर प्राइवेट सेक्टर वहां इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट करेगा, द पीपल ऑफ दैट कंट्री विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड दिस विल आल्सो रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस, पॉवर्टी विल आल्सो रिड्यूस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वयं रोजगार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फर्दर एक्सप्लोर्ड। रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर को एक्सप्लोर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ITIs ओपन करने चाहिए ताकि लोगों को इंडस्ट्रियल उद्योगों से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योर उद्यम से, बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। एंड लोन शुड बी ऑफर्ड, लोन किसके थ्रू मिले, चाहे बैंक आ गया, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गया, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि वो अपने खुद के छोटे छोटे उद्योग लगा सकें और अपने आप को रोजगार दे सकें। इस तरह के लोन को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, बैंकिंग सेक्टर से मिले चाहे अदर इंस्टीट्यूशन से मिले, बहुत ही रियायती दरों पर लो ऋण की सुविधा भी प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि वहां के लोग अपने आप को रोजगार प्रोवाइड कर सकें। एंड दिस वन, स्टार्टअप मस्ट बी गिवन किक स्टार्ट। स्टार्टअप क्या होता है, कोई नया बिजनेस आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए बेटे ITI सेंटर्स के थ्रू स्किल फॉर्मेशन करना चाहिए ताकि वो अपने आप को रोजगार दे सकें। नेक्स्ट वन पॉइंट इज effective public distribution system. An effective PDS must be placed for the supply of food grain and other essentials of life to the PPL population of a country. इफेक्टिव का मतलब कि हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। तो बेटे इसके अंदर क्या है, जो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स है, एसेंशियल्स हैं, बेसिकली हमारे जो खाद्यान्न पदार्थ हैं और हमारे जो एसेंशियल ऑफ लाइफ हैं, जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको BPL फैमिली को बहुत ही कम रेट पर प्रोवाइड कराना चाहिए। फूड ग्रेन्स और कोर्स क्लोथ मस्ट बी प्रोवाइड सब्सिडाइज रेट। जो फूड ग्रेन्स हैं, कोर्स क्लोथ हैं, मोटे अनाज, मोटे कपड़े हैं, जरूरत की जो वस्तुएं हैं उन सबको रियायती दरों पर प्रोवाइड कराना चाहिए थ्रू द फेयर प्राइस शॉप, उचित कीमत की दुकानों द्वारा। उचित कीमत की दुकानों में बेटा गवर्नमेंट अपनी जो राशन की दुकानें खोलती हैं, जो डिपोज वगैरह खोलती है, ये बेटे सारी क्या है, फेयर प्राइस शॉप्स है। लेकिन ये जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं बेटे, दिस इज आल्सो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। इन पर बेटे सरकार की सुपरविजन, सरकार की नजर होनी चाहिए, सरकार इन सब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करे ताकि जो BPL फैमिलीज को बेनिफिट दिया जा सके उसका एक्चुअल में फायदा BPL को मिले। बेटे इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एज वेल एज वेरी मच इजी टॉपिक, so keep trying to learn as well as write. Okay, thank you students.